Santa Michael, Santa Gabriel, Santa Rafael, binti karo. 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 जीवन इस यात्रा में हमें तुम्हारी जरूरत है। जीवन की इस यात्रा में हमें तुम्हारी जरूरत है। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। शैतान की शक्ति से लड़ने हमें तुम्हारी जरूरत है। शैतान की शक्ति से लड़ने हमें तुम्हारी जरूरत है। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। रोग और पीड़ित हम सबको तेरे मध्यस्थता की जरूरत है। रोगी और पीड़ित हम सबको तेरे मध्यस्थता की जरूरत है। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। महसूस करिए, स्वर्गदूत आपके आसपास है। स्वर्गदूत आपके लिए विनती करता है और सभी शैतानी शक्ति से रक्षा करता है। सभी स्वर्गदूत, लाखों ढेरों संत दूत आपके आसपास इस समय उपस्थित है। विश्वास करिए, महसूस करिए। पापी और कमजोर हम सबको तेरी जरूरत है। पापी और कमजोर हम सबको तेरी जरूरत है। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। हाँ, संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। कितने लोग इस समय संतों को और दूतों को अपने आसपास महसूस कर रहे हैं? कितने लोग महसूस कर रहे हैं? हाँ, संत दूत हमारे आसपास है। विश्वास करें, विश्वास करें। संत और दूत हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। हम उनकी आवाज सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आत्मिक रूप से एक स्वर में वो हमारे साथ स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा गाते हैं। और इसी संत और दूतों के साथ हम लोग मिलकर के गाएंगे। और आइए हम लोग सभी मिलकर के इसी संत दूतों को पुकारते हुए बोले, संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो। संत मिखाएल, संत गब्रिएल, संत रफाएल, विनती करो।
हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज पर्व मनाते हैं संत माइकल, संत रफाएल और संत गब्रिएल। ये तीन स्वर्गदूतों, महादूतों का, आर्कएंजल्स, महादूतों का हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और ये संत और दूत और कहीं पर नहीं है, मेरे और आपके आसपास है, मेरे और आपके आसपास है। संत मखायल, जिसको कहा जाता है हु इज लाइक गॉड, जो परमेश्वर जैसा है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जैसा है, उसकी वो जिस प्रकार से लड़ता है और हमारी रक्षा करता है, वो परमेश्वर जैसा है, हु इज लाइक गॉड। संत रफाएल, संत रफाएल जिसको कहा जाता है द हीलर, द हीलिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की चंगाई। और संत गब्रिएल, द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की शक्ति, जो परमेश्वर के वचन को, संदेश को हमारे बीच में लाता है, संत गब्रिएल। तो ये तीनों संत के बारे में हम लोग आज बाइबल में देखेंगे कि ये संत कहाँ कहाँ, ये जो दूत है ये बाइबल में कहाँ कहाँ दिए गए हैं। कभी कभी हम लोग सुनते हैं, वो ठीक है, संत माइकल है, संत रफाएल है, संत गब्रिएल है। संत गब्रिएल को तो जानते हैं क्योंकि संत गब्रिएल मां मरियम के पास आकर के बोलता है, प्रणाम कृपा पात्री। लेकिन गब्रिएल और रफाएल के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते। तो हम लोग देखेंगे मखायल और गब्रिएल और रफाएल बाइबल में कहाँ दिए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग बाइबल में देखते हैं दानियल का ग्रंथ, सबसे पहले हम लोग मखायल के बारे में देखेंगे, संत माइकल के बारे में। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं केवल आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर बाइबल में उनका जिक्र किया गया है, और बाद में आप उसके बारे में खुद पढ़ सकते हैं तो आप और भी क्लियर समझ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 13। दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 13। फारस राज्य का प्रधान स्वर्गदूत 21 दिन तक मुझे रोके रहा। मतलब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड क्या है कि दानियल के पास एक प्रभु का दूत आ रहा है, दानियल के पास प्रभु का दूत आ रहा है, लेकिन पर्शिया का जो दूत है वो उस स्वर्ग दूत को रोक रहा है और दानियल के पास आने के लिए नहीं दे रहा है। 21 दिन तक स्वर्गदूत को वो पर्शिया देश का जो दूत था उसने रोके रखा, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया 21 दिन तक। तब क्या हुआ? किंतु स्वर्गदूतों का मिखायल नामक प्रधान मेरी सहायता के लिए आया। कौन उनकी सहायता के लिए आया? संत मिखायल स्वर्ग से आया, और ये फारस राज्य का प्रधान दूत के साथ वो लड़ाई करता रहा, क्योंकि ये स्वर्ग परमेश्वर के दूत को रोक के रखा था, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन वहां पर बचाने के लिए कौन आया? लड़ने के लिए मखायल दूत आता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं बाइबल में मखायल दूत यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर दानियल के ग्रंथ में ही अध्याय 10 पद संख्या 21, अध्याय 10 पद संख्या 21 में जब वो दूत जो परमेश्वर से आया है वो दूत बताता है क्या संदेश है ना, क्या संदेश है वो बताता है। उसके बाद वो क्या कहता है? किंतु अब मैं उन बातों को बता दूंगा जो सत्य ग्रंथ में लिखी हुई है, सत्य ग्रंथ में लिखी हुई है। इस संघर्ष में, इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में तुम्हारे प्रधान मखायल की अतिरिक्त कोई दूसरा सहायक नहीं होगा। तो दानियल को सहायता करने वाला, दानियल के स्ट्रगल के समय में, दानियल के परेशानियों के समय में, परीक्षाओं के समय में उसको सहायता करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कौन था? मखायल दूत था। मखायल दूत आकर के उसकी सहायता करता था। फिर हम लोग देखते हैं दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखायल उठ खड़ा होगा। मिखायल क्या होगा? उठ खड़ा होगा।
जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी, वह सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। अर्थात मखायल मेरी और आपकी रक्षा करता है, तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगा। परमेश्वर की प्रजा की रक्षा मखायल करता है, मखायल दूत रक्षा करता है, वो लड़ाई करता है। इसलिए एक सुंदर प्रार्थना है जिसको मैं इस समय बोलना चाहूंगा, और जिसको पता है ये प्रार्थना इंग्लिश में, आप मेरे साथ बोलिए। ये प्रार्थना को मैं इस समय अपने ऊपर, हमारे परिवार और जितने भी लोग ऑनलाइन है उनके ऊपर मैं, संत माइकल का यहाँ पर रेलिक है, संत माइकल जहां पर दर्शन दिए थे वहां का पत्थर यहाँ पे है, जहां वो खड़े हुए थे वहां का पत्थर यहाँ पर है, जो बहुत सारे शैतान को भगाने और एक्सोर्सिज्म में भी यूज किया जाता है। तो इसी के साथ में संत मखाइल की प्रार्थना आप प्रत्येक जन के लिए और मेरे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ। Saint Michael the Archangel, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits that prowl about the world, seeking the ruin of souls. Saint Michael the Archangel, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits that prowl about the world, seeking the ruin of souls. Saint Michael the Archangel, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits that prowl about the world, seeking the ruin of souls. आमीन। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना में हम लोगों ने कहा, संत मखाइल तू जो सब दूतों में ऊपर दूत है, सेंट माइकल द आर्कएंजल, डिफेंड अस इन द डे ऑफ बैटल। जब हम आध्यात्मिक लड़ाई में, प्रत्येक जन आध्यात्मिक लड़ाई में, हम लोग कह रहे हैं डिफेंड अस इन द डे ऑफ बैटल, उस आध्यात्मिक लड़ाई में हमारी सहायता कर, हमारी रक्षा कर। Defend us in the day of battle. Be a safeguard against the wickedness and snares of the devil. शैतान के जो भी जाल होंगे, फंदे होंगे, उससे हमें बचा दे, उससे हमारी रक्षा कर। Be a safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. परमेश्वर उस शैतान की शक्ति जो हमारे विरुद्ध काम कर रही है उसको दंडित करे। May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits that prowl about the world, seeking the ruin of souls. हे संत मखाइल, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा सभी शैतानी शक्ति को लेकर के नरक के कुंड में तू फेंक दे। हम लोगों ने ये प्रार्थना अभी संत माइकल के पास हम लोगों ने किया। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग संत माइकल को और जगहों में पाते हैं बाइबल में। आज मैं आपको उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोग संत मखाइल, गब्रियल, रफाइल के बारे में एक्सप्लेनेशन तो बहुत पाएंगे, लेकिन बाइबल में वो कहाँ दिए गए हैं वो हम लोग नहीं पाएंगे ना। बार बार हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं कि बाइबल में कहाँ दिया गया है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बाइबल में कहाँ कहाँ ये तीनों स्वर्गदूतों का नाम दिया गया है। उसको आप जब आप पढ़ेंगे आप खुद समझ पाएंगे। यूदस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9, नए नियम में भी है। नए नियम में यूदस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9, किंतु जब महादूत मखाइल शैतान से वाद विवाद कर रहे थे, शैतान से वाद विवाद कर रहे थे और मूसा के शव को लेकर उससे संघर्ष कर रहे थे, मूसा के शरीर को लेकर के वो संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शैतान को निंदात्मक शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं हुआ। शैतान के पास साहस नहीं हुआ कुछ कहने के लिए, शैतान के पास साहस नहीं हुआ, क्योंकि मखाइल के पास किसकी शक्ति है? परमेश्वर की शक्ति है। उन्होंने इतना ही कहा, प्रभु तुझे दंडित करे, प्रभु तुझे दंडित करे। मखाइल ने, स्वर्गदूत ने यही कहा, मखाइल सबसे बड़े दूत ने शैतान से यही कहा, प्रभु तुझे दंडित करे। May God rebuke you. May God rebuke you. शैतान, प्रभु तुझे दंडित करे। और हम लोग संत मखाइल को फिर पाते हैं, ये आखिरी वाला है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 से 9।
द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 9। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। स्वर्ग पर क्या हुई? लड़ाई हुई। ये आप देख सकते हैं, ये पहले समय का बात है, पहले समय का बात है जो रेवलेशन में दिया जा रहा है। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मखायल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर असल में इंग्लिश ट्रांसलेशन में ड्रैगन दिया गया, ड्रैगन, ड्रैगन से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। मतलब स्वर्ग में झगड़ा हुआ, एक तरफ संत मखायल जो परमेश्वर की शक्ति के साथ है, मखायल और उसके दूत है, दूसरी तरफ वो ड्रैगन है, वो अजगर है और उसके दूत है, शैतान के दूत है। परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं हुई। वो जो अजगर और उसके दूत है, जो शैतान और उसके दूत है, वो जीत नहीं पाए और उनके लिए स्वर्ग राज्य में फिर जगह नहीं हुई। और वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सर्प जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो शैतान और उसके दूत कहाँ गिरा दिए गए? पृथ्वी पर गिरा दिए गए और उसके दूत उसके साथ गिर गए। इसीलिए हमें संत मखायल की हमें जरूरत है, संत मखायल की संरक्षण की, उसके प्रार्थना की जरूरत है। क्योंकि वचन क्या कहता है कि वो जो अजगर है, वो जो शैतान है, वो शैतान और उसके दूत कहाँ फेंके गए जी? पृथ्वी पर फेंके गए, संसार पर फेंके गए। और यही शैतान के साथ हम लोग एक आध्यात्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। यही शैतान की शक्ति के साथ हम आध्यात्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए हमें संत मखायल की मध्यस्थता की जरूरत है, जो जब भी हम पुकारते हैं वो आता है। जब भी हम संत मखायल की मध्यस्थता मांगते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, यही रेलिक को लेकर के मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत जगह जहां शैतान से ग्रसित कोई व्यक्ति होता है, ये रेलिक लेकर के मैं लगा करके संत माइकल का प्रार्थना करता हूँ, तुरंत निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है। क्योंकि संत मखायल की मध्यस्थता, क्योंकि संत मखायल के पास किसकी शक्ति है? परमेश्वर की शक्ति है। वो परमेश्वर का दूत है, किसी और का दूत नहीं, परमेश्वर का दूत है। और परमेश्वर की शक्ति से संचालित वो शक्तिशाली। और हम लोगों ने देखा संत मखायल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे संत रफायल के बारे में, जो चंगा देने वाला दूत कहा जाता है, द हीलिंग आर्च। द हीलिंग आर्कएंजल। टोबित का ग्रंथ, टोबित का ग्रंथ। कितने लोगों ने टोबित का ग्रंथ जानते हैं? कितने लोग टोबित का ग्रंथ जानते हैं? जानते हैं। हाँ, टोबित का ग्रंथ। टोबित का ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, टोबित का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17। स्वर्गदूत रफायल उनके पास भेजा गया। रफायल उनके पास भेजा गया। अर्थात यहाँ पे क्या होता है? तोबित अंधा हो जाता है, तोबित अंधा हो जाता है और वो प्रार्थना करता है, प्रभु मैं मर जाऊं, मुझे मृत्यु दे दे, मैं मर जाऊं। और दूसरी तरफ और एक हम लोग कैरेक्टर को देखते हैं, सारा। सारा का क्या होता है? सारा का जीवन में ऐसा होता है कि वो जैसे भी शादी करती ना, जिससे भी शादी करती, शादी के पहले रात में ही उसका पति मर जाता है। एक शैतान आस्मडेयुस, जिसको हम लोग बांध के फेंकते हैं ना रोज, तो उस आस्मडेयुस नामक शैतान आकर के वो पति को मार देता था। और इसीलिए 7 बार ऐसा हुआ। वो सारा ने 7 बार शादी की और शादी के रात को ही ये शैतान आकर के उसके पति को मार देता। और इसीलिए वो भी प्रार्थना करने लगे, ओ प्रभु मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो, मैं क्यों जीवित रहूं ऐसे जीवन के साथ। तो हम लोग देखते हैं तोबित का ग्रंथ 3 और 17, स्वर्गदूत रफायल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, दोनों को, सारा और तोबित को। वह तोबित का मोतिया बिंद दूर करे, अंधे को आंख दे और रगुएल की बेटी सारा का विवाह तोबित के पुत्र तोबिया से कराए, क्योंकि उसका पति नहीं था, 7 बार मर जाता था। साथ ही अस्मदेव पिशाच को, अस्मदेयुस को बंदी बना ले, क्योंकि सारा तोबिया की होने जा रही थी। इधर तोबित घर लौटा और उधर रगुएल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। अर्थात यहाँ पर ये तोबित के ग्रंथ में हम लोग रफायल दूत को देखते हैं।
तो हम लोग आगे देखते हैं इस वचन में क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि तोबीत तो प्रार्थना कर रहा है ना, प्रभु परमेश्वर मुझे मार दो, मुझे जीना नहीं है। तो उसके बाद वो अपने बेटे टोबियस को बुलाकर बोलता है, टोबियस बेटा देखना, मैंने क्या किया है, मैंने मेदिया नामक जगह में एक व्यक्ति के पास मैंने कुछ पैसा छोड़ा है, तुम जाकर के उसको लेकर आना, मेदिया नामक जगह से तुम लेकर आना, और तुम किसी एक व्यक्ति जाने पहचाने कोई जो ट्रस्टवर्दी होता है उसको लेकर के तुम जाना। और जब वो निकलता है ढूंढने के लिए, तब वहां पर कौन खड़ा रहता है, दूत, स्वर्गदूत रफाएल खड़ा रहता है। तोबियस के सामने स्वर्गदूत रफाएल खड़ा रहता है, लेकिन वो इंसान के रूप में होता है, इसीलिए वो पहचानता नहीं है कि वो रफाएल है, कि वो स्वर्गदूत है। तब तोबियस पूछता है, तुम कौन हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम मेदिया का रास्ता जानते हो। उसने कहा, मैं जानता हूं, मैं आपको ले जा सकता हूं। और वो दूसरा नाम लेकर के उसके बाद चला जाता है। और जब वो जाता है, जब तोबियस और स्वर्गदूत रफाएल निकलते हैं मेदिया के लिए, तब जब वो आधा रास्ता पहुंचते हैं ना, आधा रास्ता पहुंचते ही क्या होता है, ये जो तोबियस है उसको मुंह धोने का, हाथ पैर धोने के लिए जगह चाहिए। तो वहां पर एक नदी थी, तो जा करके वहां मुंह धो रहा होता है, हाथ धो रहा था, अपने आप को धो रहा होता है। अचानक एक बड़ी मछली आकर के तोबियस का पैर पकड़ के उसको खींच करके ले जाने की कोशिश करता है। तब वो चिल्ला उठता है, तब रफाएल बोलता है, रफाएल क्या बोलता है, देखिए तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5, स्वर्गदूत ने उसे कहा, मछली को काट कर, मछली को पकड़ो, मछली को काट कर उसका दिल, कलेजा और पित्तकोश सुरक्षित रख लो। क्या क्या को रखो, तो रफाएल ने कहा कि ये मछली का हार्ट, लिवर और गॉल ब्लैडर को निकाल लो, ऑपरेशन करो, निकालो। मछली को काट कर उसका दिल, कलेजा और पित्तकोश सुरक्षित रख लो, उसकी एड़िया फेंक दो, इंटेस्टाइन्स फेंक दो। दिल, कलेजा और पित्तकोश दवा के काम आते हैं। रफाएल सिखा रहा है यहाँ दवाई के काम आते हैं। और क्या दवाई के लिए काम आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब पूछता है, तब ये तोबियस पूछता है, जी मुझे बताइए कि ये 3 क्या दवाई में काम आते हैं। तब उसने उत्तर दिया, जो पुरुष या स्त्री शैतान या दुष्ट आत्मा से सताए जाते हैं, उसके सामने मछली का दिल और कलेजा जला दो। शैतान के सामने मछली का दिल और कलेजा, हार्ट और लिवर जला दो, और वह उसे छोड़कर फिर कभी उसके पास नहीं फटकेगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। और पित्त, गॉल ब्लैडर, गॉल ऐसे मनुष्य के आंख पर लगाया जाए जिसको मोतियाबिंद हो गया हो, और वह अच्छा हो जाता है, और वह अच्छा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि रफाएल 2 बातें बोलता है, हार्ट, दिल और लिवर को लेकर के शैतान की शक्ति भाग जाती है, और गॉल ब्लैडर लेकर के अंधा व्यक्ति की आंख खुल जाते हैं। तो यहाँ पर रफाएल को क्यों भेजा गया था, ताकि सारा के जीवन में जो शैतान की शक्ति काम कर रही थी वो निकल जाए। तो तोबियस और ये जो तोबियस और सारा का विवाह होता है, तब उसके बाद जब उनकी शादी होती है ना, उस रात को ना वो घर के लोग ऑलरेडी जाकर के कब्र खोदते हैं, क्योंकि पता है मरने वाला है, खोदता है। लेकिन क्या करता है तोबियस, जैसे ही कमरे में पहुंचता है ना, धुआं बनाता है, और धुएं में आग के ऊपर ये मछली का दिल और कलेजा जला देता है, और जैसे ही शैतान आता है उसका धुवन करता है, शैतान भाग जाता है। और दूसरा, तोबियस, जब तोबियस टोबिट के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है जो अंधा है, उसके आंख में ये मछली का पित्तकोश लगाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। तो ये रफाएल को चंगाई का स्वर्गदूत भी कहा जाता है, द हीलर, द हीलिंग सेंट। इसीलिए हम लोग देखते हैं, जब हम लोग नए नियम में देखते हैं ना, नए नियम में देखते हैं ये बात,
जब यीशु यरूशलेम जाते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 2 से 4 तक, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बतशदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। याद है ना, पानी हिलता है और बीमारी वहां डाले जाते हैं तो चंगा होता है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। तो माता कलीसिया हमें एक प्रकार से ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये जो पानी हिलाने वाला स्वर्गदूत है ना, ये रफाएल है। क्यों? क्योंकि रफाएल चंगाई का दूत है। रफाएल चंगाई का दूत है। तो हम लोग रफाएल को यहां भी पाते हैं। तो हम लोगों ने बाइबल में देखा, मखायल को देखा और रफाएल को देखा। अब हम किसको देखेंगे? गब्रियल को देखेंगे। जल्दी से देख लेते हैं, बाकी केवल 10 मिनट, केवल 9 मिनट बाकी है। तो हम लोग गब्रियल को देखते हैं। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 21 और 22वां पद। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 21, 22 और 23वां पद। 21, 22 और 23। इसी बीच संध्या बलि के समय जिस गब्रियल नामक मनुष्य को मैंने पहले देख चुका था, वह शीघ्र ही उड़कर मेरे समीप आया। किसके समीप? दानियल के पास आया। उसने मुझे समझाते हुए कहा, दानियल, मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूं। जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी, उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं। तुम ईश्वर को अति प्रिय हो, अतः मेरा वचन ग्रहण कर दिव्य दृष्टि का अर्थ समझो। अर्थात गब्रियल क्या के लिए आया था? विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए, और जो परमेश्वर का संदेश है, वो दृष्टि के द्वारा जो संदेश है उसको बताने के लिए गब्रियल आया। और हम लोग फिर से देखते हैं गब्रियल को। दानियल का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 15 और 16। दानियल का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 15 और 16। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। उसको समझ में नहीं आया, इसलिए वो समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देखा पड़ा। कोई उसके सामने खड़ा हुआ। तब मुझे उजेले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, मतलब गब्रियल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। उसकी देखी हुई बातें समझा दे। अर्थात परमेश्वर का जो भी संदेश है उसे दानियल को समझा दे। मतलब गब्रियल परमेश्वर के संदेश को लेकर आता है। ये हम लोग पूर्ण रूप से कहाँ देखते हैं? नए नियम में, जब गब्रियल माँ मरियम के पास आते हैं और कहती हैं, क्या? प्रणाम कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। गब्रियल क्या करता है? गब्रियल प्रभु यीशु के जन्म का सुसंदेश लाता है। और गब्रियल जोहन बपतिस्मा के जन्म के बारे में भी जकरिया को बोलने जाता है। गब्रियल ही वही दूत है जो संत जोसेफ के उसके नींद में आता है। संत जोसेफ के नींद में दूत आई थी ना, और वो दूत के बताने पर ही तो संत जोसेफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, नहीं तो वो छोड़ने वाला था। और यही दूत आया था। और कहते हैं कि शायद यही दूत होगा जो उन गड़ेड़ियों को भी, जब यीशु जन्मे तब जो गड़ेड़िए थे, जो शेफर्ड्स थे, उनको भी तो संदेश एक दूत नहीं दिया ना। तो कहा जाता है, हो सकता है ये वही दूत है। तो ये स्वर्ग दूत जो है वो क्या लाता है? वो संदेश लाता है। वो संदेश लाता है। और इसी स्वर्गदूतों के मध्यस्थता के द्वारा हम परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन स्वर्गदूतों के द्वारा, उनके मध्यस्थता के द्वारा हमारे साथ निवास करते हैं। मखायल के रूप में, मखायल के द्वारा परमेश्वर हमें सभी शैतानी शक्तियों से रक्षा करते हैं। रफाएल के द्वारा हमारे जीवन से सभी रोगों को हटा देते हैं।
और गब्रियल के द्वारा परमेश्वर को वचन को हम तक पहुंचाते हैं और हमें परमेश्वर के संदेश सुनने और समझने की सहायता करते हैं। इसलिए इन महादूतों का हम लोग यह पर्व मनाते हैं। तो कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी मिल करके प्रार्थना करते हुए पूर्ण रूप से कुछ समय मौन रहें, कुछ समय आंखों को बंद करें और यह मखायल, रफाएल और गब्रियल, ये तीन महान स्वर्गदूतों के मध्यस्थता के द्वारा अपने निजी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। हृदय से प्रार्थना करिए, हृदय से समर्पित करिए अपने सभी निवेदनों। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, फिर से इसी गाने के द्वारा हम लोग सभी यह दूतों के मध्यस्थता प्रार्थना करें। हम लोगों ने जो भी वचन सुना है हम लोग उसको बाइबल खोल करके फिर से पढ़ें, बाइबल खोल करके बाद में फिर से पढ़ें, तभी आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिलेगी। क्योंकि मैंने आज केवल आपको पॉइंट्स बताया है कहाँ कहाँ पर माइकल, रफाएल और गब्रियल को दिया गया है। क्योंकि रफाएल कौन है, माइकल कौन है, गब्रियल कौन है, उसके बारे में बहुत सारी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन कहाँ पर बाइबल में कहाँ दिया गया है वो हमें जानना है। क्योंकि हम लोगों का बेस और फाउंडेशन ही वचन है, बेस और फाउंडेशन ही बाइबल है। इसलिए उसी के अनुसार हम लोग जानते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, आइए हम लोग इस गाने के साथ फिर से इन महान स्वर्गदूतों की मध्यस्थता मांगे।
रफाएल, संत गब्रिएल, संत मकाइल विनती करो। हम लोग एक वेद माला विनती के बाद आराधना के लिए फिर से जल्दी से ज्वाइन करें।